नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। अपनी लास्ट वीडियो तक हमने फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व किया था। इस वीडियो से अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में ही हमारे मेनली क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 2.1, two charges 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinite to be 0. हमें दिए गए हैं दो चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 हमें दिए गए ये दो चार्जेस, इनकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चंस में दी गई है। दोनों ही चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। इस तरह से 16 सेंटीमीटर को हम 0.16 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू हमें दी गई है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम, और जो Q2 की वैल्यू दी गई है वो है -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम। हमसे पूछा गया है दोनों ही चार्ज को जोड़ने वाली लाइन जॉइनिंग है जो दोनों ही चार्ज की, इस पर किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम वही बताएंगे। देखिए, जब भी दो चार्ज दिए गए हों, दोनों ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो जगह पर 0 होगा। एक 0 होगा दोनों ही चार्ज के बीच में, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, वो कहीं भी हो सकता है, वही हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा, वो उस तरफ भी पोटेंशियल 0 हो सकता है जहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो दूसरे के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो जगह 0 होगा जब दोनों ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ हों। वो दो जगह होंगी, एक तो दोनों चार्ज के बीच में और दूसरा छोटे वाले चार्ज के थोड़ा इस तरफ। तो सबसे पहले हम दोनों ही चार्ज के बीच वाली जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं हम r डिस्टेंस पर 0 है, किसी भी Q1 चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। इस पॉइंट पर हमने माना V = 0। तो हम क्या करते हैं, Q1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और Q2 की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि हमने 0 माना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें R की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा R डिस्टेंस की दूरी पर, वो होगा KQ1 डिवाइड बाय R। और जो Q2 की वजह से होगा वो कितना होगा, देखिए R डिस्टेंस की दूरी पर इस तरफ से तो डिस्टेंस हो गया R, इस तरफ से कितना होगा, वो होगा 0.16 माइनस R। ये डिस्टेंस कितना है, 0.16 माइनस R, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है 0.16 मीटर है। इसमें से R को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस इतना बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम KQ2 बाय 0.16 माइनस R। जो ये पोटेंशियल है ये Q1 चार्ज की वजह से है R डिस्टेंस की दूरी पर, और जो ये पोटेंशियल है ये Q2 चार्ज की वजह से है 0.16 माइनस R दूरी पर। मतलब इस पॉइंट पर, इसे हम P पॉइंट मान लेते हैं, एट पॉइंट P। मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने माना 0, वो है R डिस्टेंस की दूरी पर, उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो टोटल पोटेंशियल हमने 0 माना है ना, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे टोटली। अब मैथ का पोर्शन बचा हुआ है क्योंकि फिजिक्स से हमने ये रिलेशन निकाल लिया, अब मैथ्स वाइज हमें सोल्व करना है। तो KQ1 बाय R, ये टर्म टोटल उस तरफ चली जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस KQ2 बाय 0.16 माइनस R। अब K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, वैल्यूज़ बाद में पुट करेंगे, पहले हम इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 0.16 से, यानी 0.16 Q1 की मल्टीप्लाई फिर इससे होएगी माइनस Q1 R। Q2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी R से, माइनस Q2 R। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इस -Q1 R को उस तरफ ले जाते हैं
तो क्या होगा 0.16 Q1 तो यहीं पर आ गया, और Q1 R को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये Q1 R, यहाँ पे माइनस Q2 R था। यहाँ से R कॉमन ले जाएंगे, ठीक है, R को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा Q1 माइनस Q2, और इस तरफ क्या है 0.16 Q1। समझ रहे हो? अब R की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आएगी 0.16 Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, ये वैल्यू आ गई R की। अब सिंपली हम Q1, यहाँ पर भी Q1, यहाँ पे Q2, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करना है और हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर सोल्व करते हैं। R की वैल्यू क्या होगी 0.16 मल्टीप्लाई में Q1 की क्या वैल्यू है, Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। देख रहे हो Q1 माइनस Q2, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸, और माइनस ये खुद Q2 भी माइनस का, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, Q2 भी माइनस का है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मतलब दोनों ही ऐड हो जाएंगे। 5 और 3 8 × 10⁻⁸, ठीक है। अब इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 5 होता है 80, यानी 0.8 डिवाइड बाय 8, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 आ गया, मतलब कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। ये मीटर में है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास R की वैल्यू, मतलब R की वैल्यू आई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, दोनों ही चार्ज की वजह से। ये हमने निकाल लिया, दोनों ही चार्ज के बीच में कितना, कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं Q2 से थोड़ा इस तरफ कहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। उसके लिए भी हमें R डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 मानना होगा। मान लेते Q1 से R डैश डिस्टेंस की दूरी पर, इस बार हमें R डैश मानना होगा। R डैश डिस्टेंस की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है Q। अब मान लेते हैं Q पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पर हमारे पास R डैश की क्या वैल्यू होगी, तो वही करते हैं जैसा सेम प्रोसेस यहाँ किया था वही वहाँ पर करेंगे। पहले Q1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं हम। Q1 की वजह से कितना आएगा K Q1 बाय R डैश, ठीक है, ये R डैश था क्योंकि Q1 से डिस्टेंस। अब Q2 से कितना डिस्टेंस है यहाँ पर Q पॉइंट पर, वो है R डैश में से 0.16 माइनस कर देते हैं, तो वो डिस्टेंस बचेगा हमारे पास। ये डिस्टेंस कितना बचेगा, R डैश में से 0.16 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस बचेगा, ठीक है। तो उसको ऐड करते हैं K Q2 बाय R डैश माइनस 0.16, ये डिस्टेंस बचेगा हमारे पास। यहाँ पर भी हम पोटेंशियल को 0 कर देंगे। आप सोल्व कर लेना, K से K कैंसिल हो जाएगा। जब आप सोल्व करोगे जो R डैश की वैल्यू बचेगी आपके पास वो आएगी Q1, यहाँ पर क्या है 0.16 Q1 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, ये वैल्यू आएगी इस बार आपके पास। और इसको अगर आप ज़्यादा सोल्व करोगे तो क्या होगा 0.16 मल्टीप्लाई में Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁸, और Q1 प्लस Q2 को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 5 में से 3 चला गया तो 2 × 10⁻⁸। इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.4, जो कि होगा 40 सेंटीमीटर के इक्वल, 0.4 मीटर
ये होगा 40 सेंटीमीटर। मतलब आर डैश की वैल्यू आई आपके पास 40 सेंटीमीटर। आर डैश की वैल्यू होगी आपके पास 40 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। एक तो होगा आर इजक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल जीरो होगा, और दूसरा होगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, Q1 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने आर की दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं। आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आस्क द बोर्ड एग्जाम में भी।